बंटी बबली, तोड़ देंगे हड्डी पसली। क्या प्यार करना अब इस देश में अपराध बन चुका है? अगर नहीं तो फिर खुलेआम ये धमकी देने का लाइसेंस आखिर इन्हें किसने दिया? जहां मिलेंगे बंटी बबली, तोड़ देंगे हड्डी पसली। वैलेंटाइन डे से पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ उससे सिर्फ एक शहर का माहौल नहीं बिगड़ा, बल्कि पूरा सिस्टम, प्रशासन और सरकार की सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लाठियों की पूजा, खुलेआम धमकियां, कपल्स को सजा देने के ऐलान और कानून की चुप्पी, क्या यही है आज का नया भारत? आइए पूरे मामले को समझते हैं हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वैलेंटाइन डे आने में अभी वक्त था, लेकिन मुजफ्फरनगर में उससे पहले ही माहौल गर्म हो चुका है। यहाँ क्रांति सेना नाम के संगठन ने 14 फरवरी से पहले लठ पूजन का आयोजन किया। लाठियों की बकायदा पूजा की गई, वीडियो खुद रिकॉर्ड किया गया और फिर उसे सोशल मीडिया पर खुद ही वायरल कर दिया गया। संगठन का दावा है कि ये शहर की संस्कृति बचा रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता को फैलने नहीं देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या संस्कृति बचाने का तरीका डर फैलाना और हिंसा की धमकी देना है? इस संगठन के कार्यकर्ताओं ने होटल और रेस्टोरेंट मालिक को साफ चेतावनी दी है कि अपने यहाँ किसी भी कपल को जगह ना दे। कहा गया कि अगर कोई कपल सार्वजनिक जगहों पर घूमता हुआ मिला तो उसे सबक सिखाया जाएगा। इतना ही नहीं, नियम तोड़ने वालों को गंजा करने तक की धमकी दी गई। और ये सब बातें किसी बंद कमरे में नहीं, बल्कि कैमरे के सामने खुलेआम की गई है। अब यहाँ सवाल उठता है, जब ये सब हो रहा था तब प्रशासन कहाँ था, पुलिस कहाँ थी और सरकार क्या कर रही थी? क्या भारत में संविधान नहीं बल्कि लाठी तय करेगी कि कौन किससे मिलेगा, कौन कहाँ जाएगा और कौन कैसे चलेगा? हर साल वैलेंटाइन डे के नाम पर यही कहानी दोहराई जाती है। पश्चिमी संस्कृति का डर दिखाया जाता है, नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि संविधान में लिखी आजादी भी इसी देश की संस्कृति है। अपनी पसंद से जीने का अधिकार, अपनी मर्जी से प्यार करने का हक, ये सब भी भारत की पहचान है। अगर दो बालिग अपनी मर्जी से कानून के दायरे में साथ घूम रहे हैं तो किसी निजी संगठन को उन्हें रोकने, धमकाने या सजा देने का अधिकार इन्हें किसने दिया? क्या पुलिस का काम सिर्फ चालान काटना, पोस्टर हटाना और बयान जारी करना रह गया, या फिर ऐसे खुलेआम हिंसा की धमकी देने वालों पर भी कार्रवाई होगी? तो वहीं एमपी के सागर में शिवसेना ने वैलेंटाइन डे को लेकर भी कमर कस ली है। उन्होंने प्रेमी जोड़े को साफ तौर पर चेतावनी दी है और कहा, अगर मिलेंगे बाबू सोना तो तोड़ देंगे कोना कोना। 14 फरवरी के दिन कोई भी बाबू सोना दिखाई दिया तो या तो उन पर लठ बरसेंगे या फिर उन्हें शादी के बंधन में बंधना पड़ेगा। सरकार हर मुद्दे पर संस्कृति की बात करती है, लेकिन क्या संस्कृति डर से चलती है या कानून से? क्या संस्कार लाठी से सिखाए जाते हैं? आज अगर कपल्स को निशाना बनाया जा रहा है तो कल किसी और को बनाया जाएगा। कभी कपड़ों पर सवाल उठेंगे, कभी खान पान पर, कभी सोच पर। और ये वही ढलान है जहां से लोकतंत्र धीरे धीरे फिसलना शुरू होता है। सबसे खतरनाक बात ये नहीं कि लाठी पूजी गई, सबसे खतरनाक बात ये है कि ये सब अब सामान्य होता जा रहा है और सरकार की खामोशी इन लोगों को और हिम्मत दे रही है। अगर सच में देश में कानून का राज है तो फिर सवाल उठता है कि अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई, धमकी देने वालों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और क्यों हर बार सिर्फ इतना कह दिया जाता है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है? युवाओं को समझाने के नाम पर डर दिखाया जा रहा है, प्यार को अपराध बनाया जा रहा है और संस्कृति के नाम पर हिंसा को सही ठहराया जा रहा है। लेकिन जब कल वही युवा सवाल पूछेंगे कि सरकार हमें सुरक्षा देने क्यों नहीं आई, तो जवाब कौन देगा? क्योंकि लोकतंत्र में खामोशी भी एक पक्ष होती है और जब सरकार चुप रहती है तो सबसे तेज आवाज लाठी की हो जाती है। तो आज सवाल वैलेंटाइन डे मनाने का नहीं, आज सवाल ये है कि क्या भारत में नागरिक अपनी मर्जी से जी पाएगा या उन्हें हर कदम पर किसी न किसी संगठन से इजाजत लेनी पड़ेगी? संस्कृति की रक्षा कानून से होगी या लाठी से? युवाओं को समझाया जाएगा या डराया जाएगा? अगर सरकार आज भी नहीं बोली, नहीं रोकी और नहीं चली तो ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले वक्त की सबसे बड़ी चेतावनी बन जाएगी। इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।